नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आज का जो मुद्दा है वो जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट रद्द कराने के संदर्भ में आप देखे होंगे कि कल हजारों लाखों की तादाद में जो है वो स्टूडेंट हजारीबाग में प्रोटेस्ट में शामिल हुए। एनएच को जाम भी कर दिए थे। हालांकि प्रशासन देर रात प्रशासन शाम में आकर के स्टूडेंट के साथ लाठी चार्ज करके आंसू गैस छोड़ करके है ना स्टूडेंट के भीड़ को तितर बितर कर दिया। हालांकि स्टूडेंट जो है वो हार मानने वाले नहीं है। आपको पता होगा कि जब से सीजीएल का एग्जाम हुआ, अभी तो 2024 में जो वो जनवरी में हुआ था तो सरकार उसको तुरंत निरस्त कर दी थी। लेकिन फिर जब आपका सितंबर में हुआ, जहां पे विसंगतियां देखी गई, आपको मतलब बारीकी से बहुत सारे चीजों को समझना पड़ेगा कि आखिर जो विसंगतियां हुई है, मतलब अब जो है रिजल्ट धीरे धीरे जब सामने आ रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कितने लोगों का हुआ, पढ़ने लिखने वाले आसपास में देख रहे हैं कि लाइब्रेरी में हजारों हजार छात्र हैं, दसों साल से पढ़ रहे, लेकिन किसी एक का रिजल्ट नहीं हुआ। रिजल्ट किसका हो जाता तो जो मुंबई गया कमाने, जो जिसका बाप का ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, कभी उसको लोग पढ़ते हुए नहीं देखा, वैसे वैसे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी तक स्टूडेंट जो है जितना साक्ष्य जुगाड़ कर पाए, जितना साक्ष्य आयोग को दिए हैं और जितना साक्ष्य सरकार को दिए, सरकार इसको निरस्त कर दिए। लेकिन स्टूडेंट जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है उनको तो समझ में आ रहा है कि कैसे उनके सीटों को बेचा गया, उनके साथ क्या हुआ, वो उनको पूरे तरीके से समझ में आप एक दो चीज को समझिए। एक दो चीज क्या है, जैसे 21 और 22 को जो एग्जाम हुआ था, 21 में 100 स्टूडेंट का भी रिजल्ट नहीं हुआ, 70 से 75 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ। और 22 जिसमें विसंगतियां थी, जिसमें पेपर लीक की बात है, लगभग 2000 से ज्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट। तो क्या 21 तारीख को मात्र 100 स्टूडेंट ही पास हो सकते थे? मतलब 100 तो है भी नहीं, मतलब हम एक आंकड़ा बता रहे हैं, 100 है भी नहीं, तो क्या उतना ही स्टूडेंट पास हो सकते थे? और 22 तारीख के रिजल्ट में क्या सभी स्टूडेंट पास हो सकते थे? आपको समझना पड़ेगा। हालांकि हम सिर्फ स्टूडेंट को नहीं, यहाँ पे जो जितने भी सारे शिक्षक हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि सामने आकर के स्टूडेंट का सपोर्ट करें, कि कम से कम सरकार आकर के स्टूडेंट से बातचीत करे और उनके बातों को सुने कि आखिर क्या है। झारखंड के ही बच्चे हैं, सरकार के ही बच्चे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ खामियां है, तभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अन्यथा पढ़ने लिखने का सबका उम्र है, कौन चाहता पुलिस का लाठी खाना, कौन चाहता अपने ऊपर केस होना? तो इस तरह का जो है सरकार को सुनना चाहिए। हालांकि विधानसभा के अंदर जयराम महतो जो है सबसे पहला मुद्दा उठाए, और देखिए ताज्जुब की बात यह देखिए, जो बीजेपी यह बोलती थी कि यदि हम सरकार में आएंगे तो जेएसएससी सीजीएल को रद्द करा करके उस पर सीबीआई का जांच बैठाएंगे, और वह बीजेपी आज चुपचाप मौन है। दैट मीन सिर्फ और सिर्फ ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। जेएमएम और कांग्रेस पहले से ही मानने को तैयार नहीं है कि रिजल्ट में कोई धांधली हुआ है। तो हम बीजेपी आजसू जो कभी भी स्टूडेंट के पक्ष में बोलती ही नहीं, सिर्फ उस पर राजनीति करना चाहती है लोग। देखिए जो स्टूडेंट का पक्ष में बोलने वाला जयराम कुमार महतो विधानसभा में बोल ही रहे, और साथ ही साथ उसके बाहर में जो प्रत्याशी है वो स्टूडेंट का फुल समर्थन कर रहे हैं, और साथ ही साथ पीटे भी जा रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, है ना? तो ऐसा कब तक होगा? छात्रों के साथ ऐसा कब तक अन्याय होगा? इसका जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। आप देखे होंगे, सिर्फ हम सरकार को नहीं बोल रहे, हम शिक्षक को भी बोल रहे हैं। आप देखिए पटना में खान सर, है ना, तबीयत खराब हो गया, स्टूडेंट के साथ खड़े हो गए, तो यहाँ के शिक्षक क्या है, सिर्फ अपना राजनीति मतलब अपना कोर्स चमकाने के लिए कि हाँ बस हम लाइमलाइट में आ जाएं, लोग बच्चे जाएं या ना जाएं, है ना, हमारा हम जाएंगे लाइमलाइट में आएंगे, 2-4 सीट हमको मिल जाएगा, हमारा नेम और फेम मिल जाएगा, बाकी बच्चे जाए भाड़ में। तो बच्चों आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको अपने हक की अधिकार के बारे में खुद बात करना पड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। विनोद बिहारी बाबू का जो नारा था, पढ़ो और लड़ो, है ना, तो उनका अब है कि पहले लड़ना पड़ेगा तब पढ़ना पड़ेगा, ये सिस्टम हो चुका है। तो आपको हड़बड़ाना नहीं, आप शांतिपूर्वक जो अपनी बात है वो सरकार तक पूछिए। हालांकि सरकार जो है ये बहरी सरकार है, इसको समझ में नहीं आ रही। आखिर स्टूडेंट युवा जो है भरोसा, युवाओं ने भरोसा जताया तभी ना सरकार वापस आई है। तो एक बार जब पूछा जा रहा है कि क्या दिक्कत है, एक बार स्टूडेंट से बातचीत करना चाहिए, स्टूडेंट के पास क्या साक्ष्य है, वो साक्ष्य यदि स्टूडेंट सरकार को देते हैं तो शायद सरकार को समझ में आए कि इसमें कुछ विसंगतियां, तो उस पर मतलब सुधार किया जाएगा। आप देख पा रहे हो कि बड़े बड़े नेता मंत्री के घर के
घर का रिजल्ट हो गया और उनसे संबंधित कईयों का रिजल्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं तो त्रुटियां है ना। जो भी त्रुटियां, सरकार को बैठ करके इस पर बातचीत करना चाहिए, ना कि हजारीबाग में जो छात्र बैठे हुए हैं अंधाधुंध उस पर लाठियां चार्ज किया गया। छात्रों का क्या कसूर है? क्या वो अपने हक का बात नहीं कर सकते हैं, अपने अधिकार के बारे में बात नहीं कर सकते हैं? जो छात्र पिछले 10 सालों से जैसे सीजीएल में लगे हुए, उनका क्या होगा? आप आए दिन देख रहे होंगे कि कितने छात्र ने सुसाइड कर लिया। इसका कोई अता पता माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर ये अन्याय लोग कब तक सहेंगे? इसके बारे में तो बात करना पड़ेगा। हालांकि हम उन सारे झारखंड के बाहर में देखा जाए तो जो झारखंड का दुख और दर्द को समझते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि आयोग जो है वो कहां से कौन सा नींद में सोया रहता है, जब मन करे जैसा पेपर। आप किस चीज का चार्ज लेते हैं? आप 70 से 75 क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, बस सुबह सो के उठो वो सेट का क्वेश्चन उठा करके डाल दो। ये कहां से उचित है? आप देखिए झारखंड के बाहर जितने टीचर हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं अंकित अवस्थी सर, विपिन सर और ये विकास दिव्य कीर्ति ने एक बार कहा था कि आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, उससे कई ज्यादा गुना टफ जो है वो झारखंड का सिलेबस है। आखिर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? कि आपको पता हो कि झारखंड लिटरेसी मामले में है ना, पढ़े लिखे मामले में थोड़ा सा बैकवर्ड है और सिलेबस सबसे ज्यादा टफ यहाँ पे। तो यहाँ के बच्चों का कैसे होगा? आपने कोई बैरियर नहीं लगा रखा, आपने कोई नियोजन नीति बना नहीं रखा, तो कैसे यहाँ के छात्रों का भलाई होगा? आपको समझना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो कि विपिन सर हाल ही में कल एक वीडियो जारी करके उन्होंने बताया कि कैसे बीपीएससी के बाद, हालांकि विपिन सर को ये जानकारी पूरे तरीके से नहीं था, ये आज 1 या 2 दिन में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, ये पूरे 9 साल से प्रोटेस्ट हो रहा है। जब जब धांधली हो रहा है तब तब हो रहा है, और इस साल तो काफी जोरों शोरों से हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि विपिन सर ने बोला है ना, और विपिन सर ने समर्थन भी किया कि यदि ऐसा कुछ गड़बड़ी है तो सरकार को। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे अंकित अवस्थी को आप जानते ही होंगे, इन्होंने भी जयराम महतो का समर्थन किया और बोला कि स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान को आगे आना चाहिए और स्टूडेंट के हक की बात करना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए कि कैसे हजारों के संख्या में छात्र जो है वो सड़कों पे उतरे हुए। तो जब तक छात्र अपने मनमार्जी, देखिए सरकार का आरोप लगाने का काम है, सरकार का कहना है कि जो भी छात्र सड़क पे आए हैं है ना, वो दूसरे पार्टियों के विरोध। अरे भाई, दूसरे पार्टी के विरोध, छात्र को पार्टी से क्या मतलब है? छात्र को पढ़ने से मतलब है। आप उनका कैलेंडर कर दीजिए, आप उन मतलब जो है उचित जो होता है उसके साथ कीजिए। क्यों छात्र प्रोटेस्ट में आएंगे? क्या छात्र इतने बुड़बक नहीं है? उनको अपना और अपने से मतलब है, वो पढ़ लिख जाएंगे। सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि आज आप देखिए जितने भी बाहर के लोग आकर के जॉब में बैठ जाएंगे तो यहाँ के लोगों को दिक्कत है ना। और आने वाले समय में झारखंड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। झारखंड के लोग पढ़ने लिखने इसलिए छोड़ रहे हैं कि कुछ होगा नहीं। एक आम स्टूडेंट को पूछा जाए कि आप झारखंड का तैयारी, बोल नहीं भैया झारखंड का तैयारी मत करो, आप चल जाओ गुजरात चल जाओ, आप मुंबई चल जाओ, वहां फैक्ट्री में काम कर लो, 10,000 रुपया मिलेगा, आप मलेशिया चल जाओ, वहीं पे फंस जाओ, वहीं पे आपका बॉडी भी नहीं आएगा, लेकिन झारखंड का तैयारी मत करना। क्यों? क्योंकि तुम जीते जी मारे जाओगे ना। झारखंड का तैयारी करोगे तुमको पता ही नहीं कि कब सिलेबस ऐसा जारी करता है। अभी देखिए ना, जेटेट का जो सिलेबस है वो बीएससी का सिलेबस उठा। कौन सा नींद में ये लोग सोया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे स्टूडेंट के साथ क्या करना चाहिए, क्या चीज का ये लोग पैसा लेता है। वही होगा, आयोग में बैठे हुए जब बाहर के अधिकारी आएंगे तो झारखंड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। यहाँ के मूलवासी के बारे में, यहाँ के आदिवासी के बारे में उनको क्या मतलब है? यहाँ नियोजन नीति है ही नहीं, बैरियर है ही नहीं, तो यहाँ के लोगों का भलाई कैसे होगा? तो सरकार से एक बार आग्रह है, एक बार रिक्वेस्ट है कि आप स्टूडेंट के दुख और दर्द को समझें, आखिर क्या है। एक बार आप ही के बच्चे, उनसे एक बार बात कीजिए। और नहीं तो ये जो छात्र हैं वो जब जब आप दबाइएगा, जैसे घाव, जैसे है ना कि उनका जो घाव अभी जख्म जो है वो भरा हुआ नहीं है, जब जब दर्द होगा तो छात्र सड़क पर आएंगे। तो सरकार से मेरा यह आग्रह होगा कि एक बार स्टूडेंट के बात को सुने कि क्या उनके साथ विसंगतियां हुई है, ये आपको भी पता है लेकिन सरकार मौन है। अब इन्हीं सारी बातों से हम अपने आज का सेशन को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बातें पहुंचे और लोग इसका समर्थन करें। धन्यवाद। जोहार।